बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरे सामने एक पौधा पड़ा है। ये ज़िबाइशी नुमाइशी पौधा है और इसको हम मकामी ज़बान में गुले दोपहरी या दोपहर बूटी कहते हैं, जबकि इंग्लिश में इसको मॉस रोज़ कहते हैं। इसका साइंसी नाम है पाचुलेका ग्रैंडीफ्लोरा। इसी का एक कज़न यानी इसका रिश्तेदार पौधा है, उसको कहते हैं पाचुलेका ओलिरेका, पुरफा, कुल्फा, ये उसके मुख्तलिफ इलाकाई नाम हैं। तो ये जो दोपहर बूटी है, ये इसको हम ज़्यादातर नुमाइशी ज़िबाइशी पौधे के तौर पे घरों में गमलों में लगाते हैं, क्योंकि इसको बाज़ दफ़ा तो एक रंग के फूल आते हैं और बाज़ दफ़ा मुख्तलिफ रंगों के एक ही पौधे को फूल लगते हैं। ज़ेर नज़र तस्वीर में आपको ये जो पौधा नज़र आ रहा है, इस पे भी दो तीन तरह के रंग के, दो तीन शेड्स के फूल इसको लगे हुए हैं। तो मैं बतौर तिब का स्कॉलर आपको इसके जो ज़बैशी नुमाइशी फ़ीचर्स हैं उससे आगे लेके जाना चाहता हूँ, यानी इसके अंदर अद्वियाती खूबियाँ भी मौजूद होती हैं। तो ये एक बेहतरीन एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट खूबियों का हामिल पौधा है। सर्द व तर मिजाज रखता है। अपने एंटी इन्फ्लेमेटरी और सर्दी व तरी वाले मिजाज की वजह से ये बेहतरीन वूंड हीलर है, यानी ज़ख्मों को मुंदमिल करने में इस्तेमाल होता आ रहा है। तो जो बैरूनी तौर पे इसका इस्तेमाल देखा गया है, जो मैंने रिसर्च पेपर स्टडी किए हैं, वो इसका ऑइंटमेंट यानी पोल्टिस इस हवाले से ज़िक्र मिलता है, जबकि इसके अंदरूनी इस्तेमालात भी हैं, क्योंकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी ऑक्सीडेंट खूबियों का हामिल पौधा है, तो इसलिए इसके अंदरूनी इस्तेमालात भी हैं। ज़्यादातर जो इसके ऑइंटमेंट हैं, मरहम हैं, जिल्दी मरहम हैं, उनकी सूरत में इसका इस्तेमाल नज़र आता है। तो जिल्द के जो बैरूनी मसाइल हैं, उनमें एक्जिमा भी है, उनमें स्काल्ड यानी जिस्म कहीं गर्म पानी या दूध गिरने की वजह से आबले छाले पड़ जाते हैं, उसको स्काल्ड कहते हैं। इसी तरह अगर कोई और किसी तरह की बर्निंग है या इरिटेशन होती है स्किन पे, रैशेज़ वगैरह आ जाते हैं, ये जिल्द के जो अमराज हैं इनमें इसका ऑइंटमेंट इस्तेमाल होता है। अगरचे मुख्तलिफ कंपनीज़ इसका ऑइंटमेंट बनाती हैं, वो चाहे इसको मुफरत दवा के तौर पे रखें या मरकब दवा के तौर पे, तो ज़्यादा इसका इस्तेमाल ऑइंटमेंट और पोल्टिस वगैरह में है, जबकि इसका अंदरूनी इस्तेमाल अगर देखा जाए तो निज़ाम इंहिज़ाम में भी इस्तेमाल होता है। अगर आपको सोर थ्रोट है, गला ख़राब है, तो उसमें भी इस्तेमाल होता है, लेकिन उस पर अभी ज़्यादा इतनी तहकीक नहीं मैंने देखी जितनी इसका मरहम के तौर पे इस्तेमाल मैंने देखा है। एक रिसर्च पेपर था जो मैं स्टडी कर रहा था, वो इराक़ से पब्लिश हुआ है। तो इसका मतलब है इराक़ी लोग इसको बतौर ऑइंटमेंट या पोल्टिस के इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह मैंने देखा है आयुर्वेदिक सिस्टम में भी इसका इस्तेमाल है, वो भी ज़्यादातर जल्दी अमराज में इसका इस्तेमाल रिपोर्टेड है। तो आपको यहाँ छोटी सी इस वीडियो में बताना ये मकसद था कि गुले दोपहरी, दोपहर बूटी, जिसको आफ्टरनून बूटी भी कहते हैं, क्योंकि मोस्टली इसके जो फूल हैं 11-12 बजे इसके फूल खिलते हैं और जैसे जैसे सूरज ढलता जाता है ये फूल भी मुरझाना शुरू हो जाते हैं। तो इसको हम सिर्फ एक नुमाइशी पौधा ही समझें तो ये उसका एक रुख है। दूसरा इसका रुख जो मैंने आपको बता दिया है कि इसमें अद्वियाती खूबियाँ भी होती हैं। ये जो इसकी अद्वियाती खूबियाँ हैं, उम्मीद करता हूँ ये अत्बाए कराम और दीगर जो आम नाजरीन हैं उनके लिए ये अनोखी होंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसको ज़्यादातर ज़िबाइशी पौधे के तौर पर ही देखा है। अस्सलाम वालेकुम।